वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म फॉर निशा अकेडमी। आज हम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक समकालीन विश्व में राजनीति का चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र शुरू करने जा रहे हैं। ये इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। आसियान संघ। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आसियान देशों के बारे में। ठीक है, आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है। देखो, क्षेत्रीय संगठन क्या होता है? क्षेत्रीय संगठन वो संगठन होता है जो छोटा होता है। कहने का मतलब, अगर हमारे 7 महाद्वीप है, कोई ऐसा संगठन जो किसी एक महाद्वीप या 2 महाद्वीप से संबंध रखता है लगभग, तो हम उसे क्षेत्रीय संगठन के रूप में जान सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक ऐसा संगठन जिसमें लगभग सभी महाद्वीपों के देश शामिल हो। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए हम क्या एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं? यूएन के अंदर 193 नेशंस इंक्लूड है, तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और आसियान क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन है। तो आसियान के अंदर कुल 10 देश हैं जिन्हें याद करने की ट्रिक है हमारे पास। और वो ट्रिक क्या है? तुम बीएससी करके 2 मिनट से टीवी पर आईपीएल देख रहे हो। देखो, बीएससी हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम तो एक ट्रिक है जिसे याद करना चाहते हैं। से बीएससी करके 2 मिनट से टीवी पर आईपीएल देख रहे हो। तो बीएससी का मतलब क्या है? बीएससी ब्रुनोई, सिंगापुर, कंबोडिया 2 मिनट से, मलेशिया, म्यांमार टीवी पर, थाईलैंड, वियतनाम आईपीएल, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस। तो आप सीधा याद कर सकते हो आसियान संघ के 10 देशों के नाम। और वो 10 देश कैसे याद कर सकते हो? तुम बीएससी करके 2 मिनट से टीवी पर आईपीएल देख रहे हो। ठीक है, तो आसियान देश का एक झंडा है जिसपे क्या है? धान की बालियां बनी हुई है जो उनको दिखाती है, उन जो 10 देश है उन्हें दिखाती है। हालांकि शुरुआत में 5 देश थे। ठीक है, तो इस ट्रिक को याद रखना, आसानी से आप याद कर सकते हो आसियान संघ के 10 देशों के नाम। ओके, फुल फॉर्म क्या है आसियान की? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है, आसियान संघ की स्थापना कब हुई थी? देखो, आसियान संघ की स्थापना हुई थी सबसे पहले बैंकॉक घोषणा पत्र से 1967 में। ठीक है, तो याद रखना, बैंकॉक कैपिटल है थाईलैंड की। तो बैंकॉक घोषणा पत्र से 1967 में आसियान संघ की स्थापना हुई थी। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है, देखो, ये आसियान का फ्लैग है आसियान देशों का। और ये 10 कंट्रीज है आसियान देशों की। आप इसे देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या है? थाईलैंड है, फिर वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, ब्रुनोई, फिलीपींस। तो आप सीधा इसे याद कर सकते हो कि आसियान संघ में कौन से 10 देश शामिल हैं। ठीक है, वैसे भी हमने ट्रिक कर लिए, ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। आसियान के उद्देश्य, देखो, जितने भी संगठन होंगे ना, चाहे वो आसियान हो, शार्क हो, यूरोपियन संघ हो, चाहे एससीओ, चाहे G7, G20, G80, G77, सबके ना कुछ उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स ऑलमोस्ट सबके सेम दिखाई देते हैं। जैसे व्यापार व्यवस्था को मजबूत करना, क्योंकि ऑलमोस्ट ये संगठन काम किसका करते हैं? व्यापार का ही काम करते हैं। आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिकली एक दूसरे को अच्छा करना। आतंकवाद, देखो, आतंकवाद को हर देश क्या चाहता है? ख़त्म करना। चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, चाहे वो इंडिया क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी दूसरी कंट्री क्यों ना हो, वो आतंकवाद को ख़त्म करना चाहती है। शांति को स्थापित करना, सुरक्षा, मैत्री की भावना और यूएन का पालन करना। यूएन का पालन क्यों? देखो, यूएन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगर उसके नियमों को माना जाएगा, उसके कानूनों को माना जाएगा, तो शांति रहेगी। और शांति रहेगी तो सभी देश अच्छा व्यापार कर सकते हैं, अच्छे आर्थिक तौर पे अपने आप को सामने ला सकते हैं, आतंकवाद को दूर रख सकते हैं, शांति को कायम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आसियान शैली की। क्या है कि आसियान शैली किस तरह की थी? देखो, शैली का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों के पढ़ने का तरीका, रहने का तरीका, वो भी एक शैली होती है। ठीक है, आसियान शैली से अभिप्राय उस शैली से है जिसके माध्यम से आसियान देश अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोग मूलक सुरक्षा के नए उदाहरण को पेश करता है। ठीक है, अच्छा, देखो, सहयोग मूलक सुरक्षा की हम क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, सहयोगात्मक सुरक्षा का मतलब क्या होता है? आपस में एक साथ मिलकर अपनी सुरक्षा को तय करना। ठीक है, तो आसियान के जितने 10 देश हैं एक दूसरे की बातों को सुनते हुए अपनी सुरक्षा को तय करेंगे, और इसे ही आसियान शैली कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एक घर के अंदर एक दूसरे की बातों को सुनकर काम किया जाता है, या स्कूल के अंदर, ऐसे ही आसियान शैली के देशों द्वारा करा जाता है। ओके, आसियान शैली के मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जितने संगठन होते हैं उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसके क्या है? आर्थिक विकास को तीव्र करना, उनके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास होगा तो अपने आप ही जो वो देश हैं वो खुद पे खुद अच्छे हो जाएंगे। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के नियमों पर आधारित शांति और छात्रों को बढ़ावा देना। ठीक है, चार्टर क्या होता है? देखो, चार्टर का मतलब होता है आपसी रजामंदी से, कहते हैं ना, म्यूचुअल एग्रीमेंट से कुछ करना। तो क्या करते हैं आसियान देशों के जितने भी कंट्रीज़ हैं 10,
ये आपस में सहयोग करते हैं कि हम अच्छे कानून को बनाएंगे, जो हमारे छात्र वो एक दूसरे देशों में जा सकते हैं, अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, क्योंकि छात्र अगर अच्छी एजुकेशन लेंगे तो उससे हमारा भला है। आसियान के महत्वपूर्ण अंग की बात कर लेते हैं। क्या है आसियान की सुरक्षा समुदाय? ठीक है, अब आसियान का सुरक्षा समुदाय किसकी बात करता है? आसियान का सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पर आधारित होता है। कि मतलब ऐसा नहीं कि ब्रुनोई, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम आपस में लड़ रहे हैं दो देश, तो उसको लेकर आप बड़े लेवल पे चले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना, आपस में चीज़ों को सुलझा लेना है। आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों को साझा बाजार और उत्पादन तैयार करना तथा इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो भी आर्थिक और सामाजिक तौर पे है उन चीज़ों को लेकर एक दूसरे की मदद करेंगे। सामाजिक आर्थिक समुदाय। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, देखो जहाँ पे बातचीत नहीं होगी वहाँ पे टकराव होगा, अगर बातचीत होती है, व्यापार होता है, तो दो देशों के बीच टकराव नहीं होता। इंडिया पाकिस्तान के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह क्या है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंध अच्छे नहीं है, ठीक है, यातायात नहीं होता, तो जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान के बीच प्रॉब्लम्स रहती हैं। आसियान का आधारभूत सिद्धांत। तो बात करते हैं आसियान बेसिकली किस चीज़ पे बना हुआ है। ठीक है, आसियान का आदर्श वाक्य एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय है। तो एक मार्क्स में पूछा सकता है आसियान का आदर्श वाक्य क्या है, तो एक दृष्टि है, एक पहचान और एक समुदाय आसियान का आदर्श वाक्य है। जैसे इंडिया में आपने सुना होगा सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिवेश से लिया गया, ऐसा ही आसियान के लिए एक आदर्श वाक्य है। सभी देशों को राष्ट्रीय पहचान, संप्रभुता, समान स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान को बढ़ावा देना। तो जितने देश हैं ना उनको उनकी सॉवरेनिटी के लिए देखा जाएगा, उन्हें सम्मान दिया जाएगा और सबों को सेम तरह से ट्रीट किया जाएगा। एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। तो जितने भी कंट्रीज है वो एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, मतलब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक कंट्री क्या कर रही है और दूसरी कंट्री क्या कर रही है। शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद या विवादों को निपटाना। तो जो भी काम है उन्हें शांति से करेंगे और शांति से निपटाएंगे। ऐसा नहीं कि एक देश दूसरे देश की बातों को काट देगा, जैसे कि शीत युद्ध के समय यूएसएसआर अमेरिका के खिलाफ वीटो यूज़ करता था और अमेरिका यूएसएसआर के खिलाफ, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, भारत और आसियान के संबंधों के बारे में बात कर लेते हैं। भारत और आसियान के संबंध कैसे हैं? ठीक है, क्योंकि देखो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोई भी देश परमानेंट किसी देश से अच्छे संबंध रखे ऐसा हो ही नहीं सकता, या कोई भी ऐसा देश परमानेंट किसी देश से बुरे संबंध रखे ऐसा नहीं हो सकता। आप कहोगे सर ऐसा तो हुआ, पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं है। अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान से भी हमारे कुछ संबंध अच्छे हैं, वहाँ के खिलाड़ी हमारे यहाँ खेलने आते हैं, हालांकि अब नहीं आते, बैन लगा हुआ है, बट इंडिया और पाकिस्तान के बीच आप देख सकते हो इंडिया की मूवीज़ पाकिस्तान में भी रिलीज़ होती है और वहाँ देखी जाती है। आसियान भारत का छोटा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा आसियान के अंदर जितनी भी कंट्रीज है उससे भारत का एक काफ़ी अच्छा ट्रेड होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है भारत और आसियान के बीच FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि जो आसियान कंट्रीज़ है और जो इंडिया है आपस में ट्रेड कर सकते हैं। फ्री ट्रेड मतलब कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। टैरिफ क्या होता है? एक दूसरे के जो सामान होते हैं, जब सामानों का आयात निर्यात किया जाता है तो उस पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर। ठीक है, तो इंडिया कभी भी प्रोटेक्टिव टैरिफ नहीं लगाता आसियान के साथ, नहीं आसियान इंडिया के साथ लगाता है। भारत एवं आसियान के मध्य निम्न विषयों पर सहयोग हो चुके हैं। बात करते हैं पहले कृषि। ठीक है, कि इंडिया और आसियान के बीच कृषि को लेकर काफ़ी अच्छी, टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी अच्छे एग्रीमेंट हो चुके हैं। मानव संसाधन की ह्यूमंस, आप देख सकते हो इंडिया से आसियान कंट्रीज़ में बहुत से लोग जाते हैं अपनी एजुकेशन को लेकर या विजिट करने को लेकर या मेडिकल चीज़ों को लेकर, और आसियान के देशों से भी लोग इंडिया आते हैं। अंतरिक्ष स्पेस प्रोग्रामों को शुरू किया जाता है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, क्षमता निर्माण, कि किस तरह से रीबिल्ड किया जाए दोबारा से इन दोनों देशों को, क्योंकि दोनों देश क्या है, एक तरह से डेवलपिंग कंट्रीज़ के वे में है। ठीक है, आसियान के जितने भी देश है वो भी डेवलपिंग है, इंडिया भी डेवलपिंग है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, तो जितने हमारे पास न्यू और रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका यूज़ किया जाना। ओके, GSP, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। तो GSP क्या होता है? आपने सुना होगा MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन, ऐसा ही GSP होता है। GSP का मतलब क्या होता है? कोई भी एक देश ना दूसरे देश को GSP का स्टेटस दे सकता है और उसे ट्रेड करते समय प्रेफरेंस दे सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि इंडिया पहले अच्छी चीज़ें, मतलब हथियार किससे लेता था? रशिया से। अब इंडिया अमेरिका की ओर जा रहा है, तो अमेरिका क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि रशिया से हमारे संबंध अच्छे ना हो के इंडिया के संबंध अमेरिका से अच्छे हो जाए, तो अमेरिका में कुछ लालच दे सकता है। किसके तहत? GSP के तहत। और कैसे लालच? कि हम यानी अमेरिका इंडिया के ऊपर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाएगा, टैक्सों के बगैर व्यापार करेगा, आप हमसे व्यापार करो,
ठीक है। तो जीएसपी का सिंपल सा मतलब होता है किसी देश को लालच देना या किसी देश के रूप में ये देखना कि वो देश हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो उसे हम किसी तरह का भी लालच देके अपने साथ मिला लें। तो इंडिया और आसियान देशों के बीच जीएसपी है, ठीक है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है, इसको छोड़ के एमएफएन भी है। आसियान की उपयोगिता या प्रासंगिकता देखते हैं, यानी आसियान किस तरह से महत्वपूर्ण है। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन जैसी तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। तो आप देख सकते हो इंडिया, चाइना या जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में आसियान का एक बहुत बड़ा रोल है। आसियान ने श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए विकसित देशों की तरह एफटीए मुक्त व्यापार समझौता भी बनाया है। तो आसियान और भारत ने एफटीए जैसी चीज़ों पे साइन किया ताकि ये दोनों आसियान और भारत एक दूसरे के साथ अच्छे से संबंध बना सकें। अमेरिका, चीन, भारत एवं जापान जैसे देशों द्वारा आसियान में अपनी रुचि दिखाना, ठीक है, तो एक अच्छी बात है कि इंडिया ही नहीं, इंडिया को छोड़ के और भी देश आसियान में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। इससे क्या हो सकता है, इंडिया बाकी देशों से भी अपने संबंध अच्छे कर सकता है आसियान के साथ मिलकर, ठीक है। तो जो बचे हुए टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम नीशो अकेडमी। Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates. And you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.